अब मोलैलिटी की टर्म आ गई हमारे पास, तो यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो क्या होगा कि ये टर्म इधर आ जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं अगर हमें ये वैल्यूज़ पता हो, के बी की वैल्यू पता हो, डेल्टा टी बी पता हो, मॉलिक्यूलर वेट पता ऑफ सॉल्वेंट पता है, या कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डाल रहे हैं और कितनी ग्राम ऑफ दी सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, अब उन्होंने कहा कि हमने 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाला, इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट था। ठीक है, उन्होंने ये दो चीज़ें बता दी, 1000 हमारे पास है, बॉयल्स वाटर बॉयल्स एट दिस टेम्परेचर, उन्होंने टेम्परेचर बता दिया कि पहले आपको पता है नॉर्मली वाटर जो है 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, अब सॉल्यूट डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उनका हमने डिफरेंस लेना है कि पहले 100 था और 100 से ज़्यादा हो गया, तो उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया। मीन हमारे पास डेल्टा टी भी आ गया, ये आ गया, ये टर्म आ गई, 1000 हमारे पास है। तो अगर के बी की वैल्यू भी हमें मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें तो वो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आ गया। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एग्जाम में भी आ सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आपको ही उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए या उसको ड्राइव करना आना चाहिए। So this equation is applicable to dilute solution of non-volatile non-electrolyte solutes। जो हमारे पास non-volatile और non-electrolyte solutes हैं, अभी हम उनकी बात करें। अगर हम electrolytes सॉल्यूट ले लें या जो ऐसे सॉल्यूट ले लें कि जो कि वोलेटाइल एबल हैं, तो उनकी इंट्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम उनको स्टडी नहीं कर रहे, उनकी लिए इक्वेशन चेंज हो सकती है या उनकी वजह से प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ सकता है, इसीलिए हम मेंशन कर रहे हैं हर जगह पे कि ये जो सॉल्यूट है वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। The following conclusion can be drawn from this equation। क्या हम कह सकते हैं, for a given solvent the boiling point elevation should be proportional to the molality of the solution। कि boiling point elevation जो है वो उसकी molality से रिलेट कर रहा है, कि उसके प्रोपोर्शनल है, या आप सिंपली करेंगे कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रही है। For a given solvent the proportionality constant Kb should be independent of the nature or concentration of the सॉल्यूट के। ये हमारे पास जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की नेचर से डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ के बी शुड बी एग्री, एक दूसरे के साथ एग्री होनी चाहिए। जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले रहे हैं या दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम थ्योरेटिकल वैल्यूज़ ले रहे हैं उसकी उतनी ही वैल्यू आनी चाहिए जितनी के अगर हमने थ्योरेटिकली उसको कैलकुलेट की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, के हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे मेजर कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आ रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूट के सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। द फॉलोइंग मेथड आर commonly employed to determine the boiling point elevation। first one is the Landsberger method and second one is the Cottrell method। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, लैंड्सबर्गर मेथड। दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इन द लेबोरेटरी। इन दिस मेथड द सॉल्यूशन इज हीटेड बाय bubbling through it the vapors of this boiling solvent in an apparatus of the type of shown in the figure। अब हम क्या करते हैं कि एक सेपरेट हमारे पास जो है आप क्या कह सकते हो फ्लास्क है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये कोई भी और सिस्टम है जिसके अंदर से क्या हो रहा है कि हीट दे रहे हैं हम सॉल्वेंट को, तो यहाँ से सॉल्वेंट के क्या है वेपर्स बन के किसी और फ्लास्क के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ क्या है कि एक फ्लास्क है, उसकी इस साइड पे क्या है सुराख है, होल बना हुआ है। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास फर्स्टली हम क्या करते हैं सॉल्वेंट रख देते हैं। अब इधर से क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट को हम हीट करें, यहाँ से जब हीट करेंगे वेपर्स बनेंगे, यहाँ से वेपर्स क्रॉस होते हुए इस
इस रॉड के थ्रू क्या आ गया कि यहाँ पे आ गए। अब इस रॉड के एंड के ऊपर क्या है, एक बल्ब सा लगा हुआ है जिसके अंदर सुराख है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, इसके वेपर सॉल्वेंट के निकल सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास सिंपल सॉल्वेंट है, तो जब यहाँ पे इसके वेपर्स निकलेंगे तो वो क्या वेपर्स करेंगे कि जो सॉल्वेंट है उन उसके मॉलिक्यूल को भी हीट अप करना शुरू कर देंगे। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि क्या होगा, जब हीट अप हो जाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्वेंट के जितने भी मॉलिक्यूल है वो बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, अब एक दफ़ा हम ये प्रोसेस करेंगे, दूसरी दफ़ा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड कर दें। जब सल्यूट ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस साइड पे जब हम हीट अप करेंगे, हीट अप कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हीट अप कर रहे हैं, तो इसके अंदर जब वेपर्स आ रहे हैं तो ये सॉल्यूशन को हीट अप करेंगे। पहले देखेंगे कि हमने कितना हीट अप किया, कितना टेम्परेचर आया, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्मामीटर भी लगाया हुआ है, वहां से हम टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। लेकिन फिर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के फॉर्म में जो है वो कितना टेम्परेचर में चेंज आता है, अब कितनी हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो वहां से हम उसका जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है थर्मामीटर से डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये है एक्चुअल में हमारे पास लेंस बर्जर ऑपरेटर्स, और जिसमें हम इस तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट मेजर कर सकते हैं। In this method, the solution is heated by a bubbling through it the vapor of the boiling solvent in an apparatus। ठीक है, so यहाँ solution है और यहाँ पे solvent है, उसके vapor जो है वो इसके अंदर pass out हो रहे हैं। It consists of an inner tube with the hole in its side। ठीक है, अब ये जो इनर ट्यूब है इसके साइड पे एक होल है ताकि एक्स्ट्रा वेपर जो है वो इधर से वेपरेट हो सके, और यहाँ पे नीचे हमने कंडेंसर भी लगाया हुआ है कि ताकि बाहर ही ना जा सके, और जो वेपर्स है वो यहीं पे कूल हो जाए। अब ये जो है ये ग्रेजुएटेड है, मीन इसके ऊपर स्केल लगा हुआ है, हम इसको देख सकते हैं कि कितना हमने सॉल्वेंट ऐड किया था। सेकंड क्या है, हमारे पास एक बॉइलिंग फ्लास्क which send the solvent vapors into the inner graduated tube through the rose head, a bulb with the several holes। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बॉइलिंग फ्लास्क है, उसके साथ हमारे पास एक जो है एक आप ये क्या कह सकते हैं, इसको ट्यूब सी लगी हुई है, और उसका जो एंड है इसके ऊपर होल है जिसको हम रोज हेड कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बल्ब सा लगा हुआ है जिसके अंदर सेवरल होल है, यहाँ से वेपर्स वेपोरेट हो सकते हैं। एंड एन आउटर ट्यूब विच रिसीव हॉट सॉल्वेंट वेपर्स इशूइंग फ्रॉम द साइड होल ऑफ द इनर ट्यूब, कि यहाँ से जो इनर ट्यूब से वेपर्स आ रहे हैं वो उसको रिसीव कर लेती है ताकि ये जो है यहीं पे कंडेंस हो जाए, बाहर ना जा सके। एंड अ बेकमैन थर्मोमीटर और अ डिफरेंशियल थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड एट 0.01 सेंटीग्रेड डिपिंग। ठीक है, अब क्या है, एक हमने थर्मामीटर लगाया होता है कि जो कितना डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है, 0.011 का डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है। इसको हमने किस में डिप किया जाता है, या तो सॉल्वेंट के अंदर डिप किया होता है या फिर सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है, ये जो हमारे पास इनर ट्यूब के अंदर है। ठीक है, द डिपिंग इन द सॉल्वेंट और solution in the inner tube। उसके साथ हमारे पास क्या है, कंडेंसर इज अटैच टू दी आउटर ट्यूब, आउटर ट्यूब के साथ हमारे पास कंडेंसर भी लगा होता है। तो हम कर क्या रहे हैं, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज प्लेस इन द इनर ग्रेजुएटेड ट्यूब एंड द वेपर ऑफ द सेम सॉल्वेंट बॉइलिंग इज सेपरेटेड इन अ सेपरेटेड फ्लास्क इज पास थ्रू इट, कि यहाँ पे हमने सॉल्वेंट रखा सेपरेटेड फ्लास्क के वजह से हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, उसके वेपर्स को पास आउट कर रहे हैं। ठीक, the vapor cause the solvent in the tube to boil by its latent heat of condensation। अब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ से वेपर्स आ रहे हैं और यहाँ क्या है, लिक्विड है, तो जब वेपर्स इसके साथ कंडेंस हो रहे होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, अपनी एनर्जी जो अपनी हीट जो है लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, तो वो जो एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं लिक्विड को, उसकी वजह से ये सॉल्वेंट जो है वो हीट अप हो जाएगा। The vapor causes the solvent in the tube to boil by its latent heat of condensation। When the solvent start boiling, अब यहाँ पे जो solvent था वो boiling शुरू कर देगा and temperature become constant। जब एक specific temperature आ जाएगा जो कि उसका boiling point है, तो वहाँ पे क्या होगा, its boiling point हम note कर लेंगे, and this is
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सलूट भी ऐड कर देंगे तो उसके लिए भी हम इसी तरह मेजर करेंगे। नाउ द सप्लाई ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेपर इज कट ऑफ टेम्परेली, हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देंगे। एंड अ वेट अमाउंट ऑफ द सलूट हुज मोलर मास इज टू बी डिटरमिन्ड इज ड्रॉप इनटू द सॉल्वेंट इन द इनर ट्यूब। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सलूट ऐड कर देंगे, जिसका हम आगे जाके कहते हैं कि हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है, ठीक है, जिस भी सलूट का। हम उस सलूट को ऐड कर देंगे इसके अंदर। देन हम क्या करेंगे कि सॉल्वेंट के वेपर्स को हीट के थ्रू, ये जो है यहाँ से जब सॉल्वेंट को हीट करोगे तो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, वो फिर इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर पास आउट करवाएंगे हम यहाँ पे। दिस सॉल्वेंट वेपर्स इज अगेन पास थ्रू अंटिल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज रीच एंड दिस इज नोटेड। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। दिस सॉल्वेंट वेपर इज कट ऑफ द थर्मोमीटर एंड दी अदर, जो जितनी भी चीज़ें उनको निकाल लेंगे और सोल्यूशन का जितना वॉल्यूम है हम वो उसको लिख लेंगे, हम उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेजुएटेड लगाई है कि कितने ml यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। The solvent vapor is cut off the thermometer and the rose head are released out of the solution and the volume of solution is noted. हमने क्या किया कि solution का वॉल्यूम भी नोट कर लिया। अब अगर हमें solution का वॉल्यूम पता है, ठीक है, यहाँ हमारे पास जब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमने इतना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया था, तो अगर हमें वॉल्यूम पता है तो उसको अगर हम डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मैस। वो जो मैस डेंसिटी वाला फार्मूला है उसके थ्रू, ठीक है। द नोइंग द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, हमें सॉल्वेंट की डेंसिटी मालूम होती है, एंड द मैस ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन can be found assuming this solute to be occupy no volume। हम क्या कर सकते हैं कि ये assume कर लेते हैं कि solute ने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया, जितना वॉल्यूम है वो हमारे पास सॉल्वेंट का है, तो वॉल्यूम है हमारे पास और डेंसिटी है, तो हम वहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो निकाल सकते हैं। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमने वैसे ही नोट कर लिया कि कितना हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा। अब हमारे पास क्या था कि फ्रॉम द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि डिफरेंट होगा। वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बाय यूजिंग द फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट क्या है, डेल्टा के बी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सॉल्यूट, जो हमने ऊपर इक्वेशन निकाली है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। हमें ये सारी चीज़ें मालूम है कि हमने सॉल्वेंट की मास भी निकाल ली, सॉल्यूट की मास कितनी ऐड की थी हमें पता है, के बी डेल्टा टी भी मालूम हो, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो दूसरा मेथड है, कि दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा आ जाता है, वो हमारे पास क्या है, Cottrell मेथड। Cottrell in 1919 devised an improved boiling point apparatus as shown in the figure, which eliminate the fluctuation of temperature and avoid superheating। तो बहुत ज़्यादा हीटिंग से भी बचाता है, और दूसरा क्या है, जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन आती है उसकी बजाय भी ज़रा थोड़ा सा इम्प्रूव इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि कैसे हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। The apparatus consists of a graduated boiling tube। हमारे पास क्या है कि एक graduated boiling tube होती है, into the neck of which fit a hollow stopper। उसकी neck के अंदर एक stopper लगा दिया जाता है। hollow stopper इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उसके अंदर से thermometer को pass out करना होता है। The lower edge of the stopper project below the neck so that to form a sheet enclosing the bulb of the thermometer and the branches of the pump tube। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरह रखा जाता है कि यहाँ पे एक पंप ट्यूब लगाई जाती है और साथ साथ जो है हमारे पास थर्मामीटर को भी फिट करना है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर फिट किया होता है। शीट प्रिवेंट द कंडेंस लिक्विड फॉलिंग फ्रॉम द कंडेंसर टू रीच टू द थर्मामीटर। इस तरह की शीट लगाई जाती है कि अगर हमने कंडेंसर भी लगाया हुआ है तो यहाँ से जो हमारे पास वेपर्स कंडेंस होकर वापस आ रहे हैं वो थर्मामीटर के ऊपर पास आउट ना करें, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास एक इनर ट्यूब है, उसके अंदर थर्मोमीटर लगा हुआ है, और साथ हमारे पास ये जो है पंप ट्यूब्स होती हैं ये आ गया, उसके साथ हमारे पास क्या है, कंडेंसर है।
इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि एक इन्वर्टेड फनल है, मीन फनल को ऑपोजिट करके उल्टी साइड करके रख दिया जाता है और यहाँ से इसको बाइफरकेट कर दिया गया है कि मीन के यहाँ पे ये दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है और कनेक्ट कर रही है यहाँ पे जो हमारे पास ट्यूब है, जो पंप ट्यूब है उसके अंदर। अब होता क्या है, जैसे हम हीट अप करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, तो वहाँ से सॉल्वेंट के वेपर्स प्रोड्यूस होके ऊपर जाते हैं यहाँ पे जो सॉल्वेंट अदर मॉलिक्यूल है, जो लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट है उसको हीट अप करेंगे, मीन उसके वेपर्स की हीट की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर नोट होगा जब सारे का सॉल्वेंट जो है वो बॉयल हो, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, फिर बाद में क्या कर सकते हैं कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दें तो ये सोल्यूशन बन जाएगा और जो सोल्यूशन का अंदर जब इसको हीट किया जाएगा तो सॉल्वेंट के फिर अगेन हमारे पास वेपर्स की वजह से सोल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होते जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा कि जो सोल्यूशन में जो है वो बॉयल आउट होना शुरू हो जाएगा और वो टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। ठीक है। A known amount of solvent is made to boil by means of a flame, गैस फ्लेम और हीटिंग मेटल के हमें पता है कि हमने कितना सॉल्वेंट डाला उसको बॉयल कर देंगे, चाहे हीटिंग मेटल से करें या गैस के फ्लेम से करें। एज द सॉल्वेंट बॉइल्ड द बबल ऑफ द वेपर विच फॉर्म अंडर द फनल, कि यहाँ जो फनल के अंदर जो है जो उसके नीचे बन रहे हैं वो क्या करेंगे, राइज अप द पंप ट्यूब विच पंप द वेपर्स ओवर द थर्मोमीटर बल्ब टुगेदर विद द स्ट्रीम ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है सॉल्वेंट के लिक्विड है वो क्या करेंगे, वो बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, उनको वो बॉयल आउट करना शुरू कर देंगे। इन दिस वे द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज केप्ट बाथ इन द बॉइलिंग लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थर्मोमीटर के साथ क्या टकरा रहा होगा कि उसके मॉलिक्यूल जो बॉइलिंग लिक्विड है, बॉइलिंग सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल, द टेम्परेचर सून बिकम कांस्टेंट। जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो वहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा ताकि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। And the boiling point of pure solvent is recorded. Now a weight amount of the solute is dropped into the solvent and the boiling point of the solution is noted as temperature becomes steady. जब temperature एक constant आ जाता है उस टाइम हम solution को note कर लेते हैं, solution का boiling point note कर लेते हैं, temperature note कर लेते हैं। Also the volume of solution in the boiling tube is noted. हमने volume भी note कर लिया। The difference of the boiling temperature of the solution and the solvent give the elevation of the boiling points। हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपने इसी ऑपरेटर्स की एक और फॉर्म देखनी हो, हम किसी और बुक से देख सकते हैं कि ये एक इनर ट्यूब है जिसके अंदर जो है थर्मोमीटर लगा होता है, ये उसके थर्मोमीटर का बल्ब है और ये थर्मोमीटर जो है वो इनर ट्यूब के साथ फिक्स हुआ हुआ है और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फनल है जिसको नीचे से हम हीट अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसके वेपर्स वेपोरेट होते हैं और यहाँ जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो भी उसके मॉलिक्यूल भी वेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं और जब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता है तो हम इसको नोट कर लेते हैं। और ये आउटर जो हमारे पास आती है ट्यूब, वो उसके साथ कंडेंसर लगा होता है ताकि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप ना हो सके, वो कंडेंस होके वापस यहीं पे वापस आ जाए। ठीक है, तो ये तो एक और पिक्चर थी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की ताकि आप लोगों को क्लियरली इसकी समझ आ जाए। अब हमने क्या किया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों को मेजर कर लिया। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू मास बाय मल्टीप्लाइंग द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट विद इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन के वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी के साथ, तो वहाँ से हम मास निकाल लेंगे और जो ऊपर इक्वेशन यूज़ की है हम उसको यूज़ करके यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस जो है वो निकाल सकते हैं आसानी के साथ।